बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारे पास एक टेक्निक है, ठीक है, जो यूज़ होते हैं किस पे, जो यूज़ होते हैं द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ अ नेटवर्क राउट्स फ्रॉम वन प्रोटोकॉल टू अनदर। अगर अब आपको यहाँ पर इस डेफिनेशन की समझ नहीं आ रही तो हमारे पास जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह है। लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास ये है राउटर नंबर 2, ठीक है। तो राउटर नंबर 2 पे अगर हम देख ले हमारे पास कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं दो। एक हमारे पास 1.0.0.0 है, ठीक है। और एक जो नेटवर्क है वो हमारे पास है 10.0.0.0। हमारे पास दो नेटवर्क्स हैं डायरेक्टली कनेक्टेड है, और वो हमारे पास एक हमारे पास रिप से है, क्योंकि इस राउटर पर हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स रन है, ठीक है। क्या है हमारे पास इस राउटर के पास हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हमने रन किए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक हमारे पास रिप है, ठीक है, और एक हमारे पास OSPF है। यानी कि इस राउटर पर हमने मल्टीपल प्रोटोकॉल्स यानी कि एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल को हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स। अब हमने क्या करना होगा, अब हमने यहीं से हमने जिस राउटर पर हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर होते हैं हमने उसी राउटर पर करनी होती है रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो हम लोग राउटर नंबर 2 पर ही करेंगे। क्यों करेंगे? कि हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स रन हो चुके हैं यानी कॉन्फ़िगर है। एक हमारे पास रिप है, जो सेकंड है वो हमारे पास OSPF है। अब हमने यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना है? हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन इसलिए भी करना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास राउटर नंबर 1 पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वन नेटवर्क भी है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। हमारे पास 192 नेटवर्क भी है जो कि हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है। हालांकि अलबत्ता हमने यहाँ पर क्या किया गया, हमने यहाँ पर OSPF रन किया हुआ है। जैसे कि अगर आपको याद हो हम लोग इस तरह करते थे, ये हमारे पास एक राउटर है, ठीक है, और ये हमारे पास एक सेकंड राउटर है, और यहाँ पर हमारे पास एक नेटवर्क है और यहाँ पर भी हमारे पास एक नेटवर्क है। तो हमने जो राउटिंग टेबल कंप्लीट करते थे वो हम करते थे थ्रू राउटिंग, ठीक है, चाहे वो मतलब डायनेमिक हो चाहे वो स्टैटिक हो, हम लोग करते थे राउटिंग। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास कॉन्फ़िगर है रिप, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कॉन्फ़िगर है OSPF। तो अब आपके जहन में ये आएगा कि हम लोग राउटिंग के थ्रू हम लोग राउटिंग टेबल को करते हैं कंप्लीट, ठीक है। हालांकि जो OSPF है ये भी तो हमारे पास एक राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो अगर ये नेटवर्क है, अगर इस नेटवर्क को हमने एडवर्टाइज़ कर लिया है OSPF से, तो हमारी जो राउटिंग है वो तो हमारे पास कंप्लीट ही होनी चाहिए। लेकिन इस तरह नहीं है, इस तरह इसलिए नहीं है कि हमारे पास यहाँ पर एक राउटर पर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स रन हुए हैं, ठीक है। जब हमारे पास जो मल्टीपल प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर हैं तो फिर हमें करना होगा हमें करना होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और क्यों करना होगा? क्योंकि हमारे पास इस राउट के पास ये नेटवर्क हमारे पास नहीं होगा। इस यानी कि इसके राउटर नंबर 1 के राउटिंग टेबल में हमारे पास जो 10 नेटवर्क है वो हमें शो नहीं हो रहा होगा। तो अगर हमने अपने राउटिंग टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें टेक्निक, हमारे पास जो टेक्निक है रीडिस्ट्रीब्यूशन, वो हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और कौन से राउटर पर? जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स रन हुए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक ये रूल है कि हमें जाना होगा हेड टू टेल,
यानी कि क्या, हमें जाना होगा हेड टू टेल। ये है हमारे पास टेल, ये है हमारे पास हेड, यानी कि राउटर रिप में ही, यानी कि इस रिप प्रोटोकॉल में ही मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी किसकी, इस OSPF प्रोटोकॉल की। यानी कि हेड टू टेल रूल इस तरह है कि मैंने इस रिप प्रोटोकॉल में ही, ठीक है, मैंने इस रिप के प्रोटोकॉल में ही रीडिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, OSPF को। तब जाके जो ये राउट है ये हमें शो होगा किधर, इसके राउटिंग टेबल में। ये तो था हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब अगर हमने आना है और हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है रीडिस्ट्रीब्यूशन को, तो हमें यहाँ पे आना, GNS पे आना होगा, और GNS पे आके हमें यहाँ पर राउटर्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। राउटर्स को सेलेक्ट करने के बाद ये ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। फिर मैंने इनको कनेक्ट करना है थ्रू सीरियल केबल। मैंने यहाँ पर कनेक्ट करना है इन दोनों राउटर्स को विद द हेल्प ऑफ सीरियल केबल, इस तरह, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं लेट्स सपोज स्विच। इधर आकर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास है स्विच, तो यहाँ पर मैंने ये भी प्लेस कर दिया है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर आकर ये, और यहाँ पर हमने स्विच 2 भी ले लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ इसको भी कनेक्ट करना है थ्रू केबल्स। ये फास्ट इथरनेट केबल होगा ये, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको भी कनेक्ट करना है थ्रू फास्ट इथरनेट केबल। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इधर आकर इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। फिर हमने यहाँ पर अभी शो करने पोर्ट्स को, तो वो हमने इस तरह कर दिया है, ठीक है। सीरियल 1/0, सीरियल 1/0, और f(a) 0/0, f(a) 0/0। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन डिवाइसेस को ऑन करना है, ठीक है। और कंसोल लेने के बाद मैंने पहले असाइन कर देनी है IPs को, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आना है, राइट क्लिक करके कंसोल, और फिर हम क्या करना है, हमने राउटर नंबर 2 पर भी राइट क्लिक करके हमने यहाँ पर भी हमें कंसोल ही लेना है, कंसोल भी हमने जाना है, ठीक है। अब कंसोल के बाद हमारे पास यहाँ पर जो इंटरफेस है वो सीरियल 1/0, और f(a) हमारे पास 0/0 है। यहाँ पर जो हमारे पास जो IPs है वो है 192.168.1.1 और 1.1.1.1। तो यहाँ पर आना है, इधर आकर f(a) 0/0 इंटरफेस, पहले हमने कॉन्फ़िग मोड में आना है, ठीक है। फिर इंटरफेस f(a) 0/0, जो IP एड्रेस है वो है हमारे पास 192.168.1.1 255.255.255.0। फिर हमें नो शट डाउन यहाँ भी कर देना, हमने एग्जिट, अगर आपने एग्जिट नहीं भी करना तब भी ठीक है। फिर करना है इंटरफेस, हमारे पास कौन सा सीरियल है, हमारे पास जो सीरियल है वो है सीरियल 1/0, सीरियल 1/0, और जो IP एड्रेस है वो है हमारे पास 1.1.1.1 255.000 और नो शट डाउन। अच्छा, अब हमने यहाँ पर आना है, यहाँ पर भी हमने IPs को असाइन कर देना है, कॉन्फ़िग इंटरफेस f(a) 0/0 IP एड्रेस 10.1.1.1.1 255.000 और यहाँ पर कर दे नो शट डाउन। फिर इंटरफेस सीरियल 1/0 और जो IP एड्रेस है वो है हमारे पास 1.1.1.1.2 255.000, ठीक है, और नो शट डाउन। यहाँ पर हमारे पास टोटल नेटवर्क कितने, यहाँ पर हमारे पास टोटल नेटवर्क्स हैं 3, 192.168.1.0 1.000 और 10.1.1.1.1। ये हमारे पास 3 नेटवर्क्स हैं। अगर हम यहाँ पर आ जाएं और हम यहाँ पे चेक कर लें, राउटर नंबर 1 पे चेक कर ले, पहले कर ले डू शो IP राउट करके, तो यहाँ पर आपके पास शो हो रहे हैं 2 नेटवर्क्स। हालांकि हमारे पास है टोटल 3 नेटवर्क्स है, हमारे पास है टोटल 3 नेटवर्क्स, लेकिन यहाँ पर हमारे पास शो हो रहे हैं 2 नेटवर्क्स।
फिर हमने यहाँ पर आना है, इधर भी हम कर लें डू शो IP राउट और इंटर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करनी है, अब हमने यहाँ पर करना है राउटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आना है राउटर नंबर 1 पर। अगर आप यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर भी मेरे पास रिप है। ठीक है, ये जो नेटवर्क ये मेरे पास रिप है और ये मेरे पास एक OSPF में। ठीक है, ये एक नेटवर्क मेरे पास OSPF में है, दोनों जो नेटवर्क है ये मेरे पास रिप में है। तो हमने यहाँ पर आना है, ठीक है, एग्जिट करके राउटर, यहाँ पर देख लें यहाँ पर मेरे पास है रिप। ठीक है, इसको मैंने कर देना है राउटर रिप और फिर मैंने कर देना नेटवर्क को एडवर्टाइज, तो वो है मेरे पास 1000 और जो सेकंड नेटवर्क है वो है मेरे पास 192.168.1.0। बस अब हमने यहाँ पर आना है, हालांकि ये राउटर नंबर 2 पे हमारे पास दो नेटवर्क्स हैं। ठीक है, जो दो नेटवर्क्स हैं तो एक जो वन नेटवर्क है ये हमारे पास रिप से है, यानी कि इसको हम एडवर्टाइज़ करेंगे रिप में और इस नेटवर्क को हम लोग एडवर्टाइज़ करेंगे OSPF में। ठीक है, अब हमने यहाँ पर आना है, ठीक है, और एग्जिट करके राउटर रिप और फिर हमें करना है नेटवर्क, इसके बाद नेटवर्क के बाद 1000, ये हो गया हमारे पास कॉन्फ़िगर। अब हमने यहाँ से एग्जिट होना है, यहाँ पर हमने कर देना है राउटर OSPF और अगर मैं यहाँ पर इंटर कर दूँ तो ये इनकम्प्लीट कमांड है। क्यों है, यहाँ पर हमसे प्रोसेस ID मांग रहे हैं। प्रोसेस ID को आपने कोई सभी एक नंबर दे दें, लेट सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया है 10, फिर मैंने कर दिया इंटर। अब मैंने दिया नेटवर्क, ठीक है, मेरे पास जो नेटवर्क है वो मेरे पास है 10.000। ठीक है, और मेरे पास जिसको जो वाइल्ड, अगर मैं इंटर कर दूँ तो यहाँ पे मुझसे मांगेंगे वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क मेरे पास क्या होगा, वाइल्ड कार्ड मास्क ऑलरेडी हमारी CCNA का जो प्ले लिस्ट है उसमें जो OSPF का जो मतलब लैब है और थ्योरी है, वाइल्ड कार्ड मास्क है, वो सब कुछ वहाँ पर एक्सप्लेन हो चुका है और उसी मतलब जो वीडियोस के जो लिंक्स है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको OSPF नहीं आता तो आप वहाँ से जो बेसिक वीडियोस हैं आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो 10.1.1.10.0.0 जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा वो है 0.255, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास 10 नेटवर्क है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो कि क्लास A है, तो क्लास A हमारे पास एक नेटवर्क है और 3 मेरे पास होस्ट है। तो ये, और अगर फिर मैं इंटर कर दूँ, यहाँ से मुझसे मांग रहे हैं एरिया 1, मैंने कर दिया कॉन्फ़िगर। अब अगर हम यहाँ पे देख लें डू शो IP राउट करके, ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ आपके पास जो नेटवर्क्स है वो कंप्लीट है, तीनों है। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड था। ठीक है, ये भी हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये जो राउटर है, ये जो राउटर ये हमारे पास कहाँ से आया है, ये हमारे पास रिप से आया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास यहाँ यानी कि रिप से आया है। अगर हमने राउटर नंबर 1 पे चेक कर लें, इधर आकर हम चेक कर लें, हम कर लें डू शो IP राउट, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो नेटवर्क्स हैं। ठीक है, तो आपका जो राउटिंग टेबल है वो इनकम्प्लीट है। तो राउटिंग टेबल को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। ठीक है, राउटिंग टेबल को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो 4 मेथड्स है, एक हमारे पास है स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, जो सेकंड मेथड है वो है हमारे पास डायनेमिक राउटिंग। ठीक है, और एक हमारा जो थर्ड मेथड है वो है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ डिफ़ॉल्ट राउट। ठीक है, जो फोर्थ मेथड है जो हम कर रहे हैं वो है हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने इसको भी स्टडी किया हुआ है, हमने इसको भी स्टडी किया हुआ है, अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसको, रीडिस्ट्रीब्यूशन को। तो हमें क्या करना है, हमने विद द हेल्प ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन हमने अपने राउटिंग टेबल को करना है कंप्लीट। अब मैंने आपसे कहा था हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन वहाँ करनी है जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स रन हो चुके हैं, मतलब यानी कि हमारे पास कॉन्फ़िगर है। यहाँ पर हमारे पास रिप भी है, यहाँ पर हमारे पास OSPF भी है।
तो यहीं पे वही हमारे पास जो रूल है वो है हमारे पास हेड टू टेल, यानी कि मैंने ये हमारे पास हेड है, ठीक है, और ये हमारे पास टेल है। तो अब इसी में यानी कि मैंने रिप में ही क्या करना होगा, मैंने रिप में ही OSPF को रीडिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। तब जाके ये जो राउट है, ये जो नेटवर्क है, राउट है, ये हमारे पास यहाँ पर शो होगा। और फिर तब जाके जो हमारा जो मतलब नेटवर्क होगा वो हमारे पास एक कन्वर्ज्ड होगा, यानी कि पिंगेबल होगा, और फिर हमारे पास रीचेबल होगा। तो क्या करना है, हमने यहाँ पर आना है, ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने रन करना है, लेकिन हमने आना है राउटर नंबर 2 पर, ठीक है, 1 पर नहीं। इधर आकर मैंने एग्जिट करके, ठीक है, हेड टू टेल, हेड मेरे पास रिप है, तो यहाँ पर कर दिया राउटर राउटर रिप, ठीक है। और फिर अगर आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा रीडिस्ट्रीब्यूट, क्या लिखा हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। फिर हमने अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन किसकी करनी है, तो यहाँ पर हमने करनी है OSPF की, ठीक है। अब हमें लिखना है रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF, और फिर यहाँ पर हमने इंटर करना है वो प्रोसेस आईडी जो मैंने कॉन्फ़िगर की थी। तो वो मेरे पास क्या थी, वो मेरे पास थी 10। जो मेरे पास जो प्रोसेस आईडी थी वो मेरे पास क्या थी, वो मेरे पास थी 10। यही प्रोसेस आईडी मैंने नीचे भी सेम एज इट इज़, मैंने यहाँ पर भी नीचे भी मैंने यही आईडी देनी है, मैंने कर दिया है 10, ठीक है। इसके बाद मैंने कर दिया इंटर। अब अगर हम यहाँ पर देख लें, इधर आकर देख लें, चेक कर लें डू शो IP राउट करके, तो अभी भी आपके पास शो नहीं होगा, ठीक है। हमने क्या करना है, अभी हमने यहाँ पर आना है, कमांड है वो है हमारे पास क्या, इधर आकर हमारे पास जो कमांड है वो है हमारे पास, इधर आपको नज़र आ रहा है डिफ़ॉल्ट मेट्रिक, सेट मेट्रिक ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट्स, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने ये कमांड भी रन करना है। यहाँ पर आकर हम आते हैं डिफ़ॉल्ट, ये हो गया हमारे पास मेट्रिक, और यहाँ पर हमने कोई सा भी एक नंबर दे देना, मैंने दे दिया है 1, और फिर मैंने कर दिया इंटर। अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, जरा कि हम आ जाए और हम चेक कर लें डू शो IP राउट, तो ये देखें यहाँ पर भी आपके पास जो राउट है वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन। हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन की उस राउटर पर जिस पे हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स रन हुए थे, ठीक है। ये हमारे पास जो लैब था ये था हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और अगर आप इस लिहाज से कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।